बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंधी देगी बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी होगी और इसके सीक्रेट हैं। इस कमर्शियल तौर पे जैसे बनती है तो मैं इस तरीके से बनाऊँगी। पूरी वीडियो देखनी है, बहुत ही अच्छी सी बिरयानी बनाऊँगी। चलिए बनाते हैं सिंधी बिरयानी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और साथ में एक बेल से ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिले और अच्छी सी वीडियो मेरी होगी इंशाल्लाह ताला। तो बनाते हैं सिंधी बिरयानी। और ये येलो कलर मैंने थोड़े से पानी में डाल के इसे थोड़ा सा इसमें डाला। ये बिरयानी का पहला स्टेप है। और ये आलू है मेरे पास, बड़े साइज में 2 आलू और मोटे मोटे स्लाइस में मैंने काट लिए, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और चिकन है मेरे पास 1.5 किलो के करीब, बड़े पीस हैं इसमें, ये इस साइज में। आप चाहो तो छोटे भी ले लो, तो मैंने बड़े पीस लिए बिरयानी के लिए। और ये गया इसमें। और ये मैं बताऊंगी कि ये किस लिए मैंने इसमें येलो कलर डाला है पानी में, और ये चिकन आलू क्यों इसमें मिक्स किए मैंने। अभी कलर थोड़ा है, ये अक्सर हम जब कमर्शियल तौर पे जब बिरयानी होती है ना, उसके लिए उसमें ये कलर होता है आलूओं के साथ और चिकन। तो ये उस वजह से मैं इसके लिए कि ये इसमें कलर आ जाए चिकन पे और आलू पे, एक अच्छा सा कलर आएगा। ये कमर्शियल तौर पे तैयार होती है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये घर में आमतौर पे ऐसी बिरयानी नहीं बनती। तो अगर हम वो वाला टेस्ट चाह रहे हैं ना बिरयानी का कि बाहर वाला हो, तो वो ये तरीका है इसका। ये तकरीबन मैंने ½ टीस्पून येलो कलर में ना थोड़ा सा पानी डाला था और मिक्स किया। ये तकरीबन सारा ही जाएगा क्योंकि इसको कलर ना बहुत अच्छा सा आना चाहिए चिकन को और आलूओं को। और ये कुछ देर मैंने इसे पकने देना है। जैसे चिकन पे कलर आएगा ना, पहले मैंने चिकन निकाल लेना है। अभी गर्म पानी था जैसे मैंने डाला है ताकि फटाफट काम हो। इसका कलर जो मैंने इस पर चढ़ाना है चिकन पे और आलू पे, जैसे ये पकेगा ना कुछ देर, तो इसमें बहुत अच्छा सा कलर आएगा इस पे आलू पे और चिकन पे। फिलहाल अभी मैं पकने दे रही हूँ। जैसे ही अच्छा सा कलर आता है तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये कैसा कलर है। इसके बाद फिर एक दूसरा स्टेप है, फिर मैं वो बताऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं ये से ढक रही हूँ पकने के लिए। तो अच्छा सा कलर आ चुका है। चिकन मैं निकाल लूँगी। चिकन अभी डन नहीं है, कच्चा है, तो इसे मैं इसे निकाल के आलू इसमें पकने दूँगी। आलू अच्छे से पक जाएँ, जब अच्छे से गल जाएंगे आलू जिस तरह की ज़रूरत है, तो फिर मैं पानी से रिमूव कर दूँगी आलू भी। फ़िलहाल मैं चिकन निकाल रही हूँ। चिकन का कलर देख रहे हैं कितना अच्छा सा आ गया। ये ज़रूरी है इसके लिए कि हम चाहें कि हमारी बिरयानी कमर्शियल शक्ल में आए। देगी बिरयानी जैसे बाज़ार से हम लेते हैं अक्सर, तो डिफरेंट सी होती है। तो इस तरीके से आप बनाओ तो बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी बिरयानी और शक्ल में भी बहुत अच्छी सी A1। और ये मैं सारा चिकन निकाल के, आलू अभी कच्चे हैं तो आलू अभी पकने दूंगी। तो ये जो चिकन निकाल रही है, एक मसाला मैंने तैयार करना है ना अलग से, फिर चिकन उसमें अच्छा सा गल जाएगा। और कुछ जो कसर रहेगी ना तो वो फिर मैं दम में रखूँगी ना, तो दम पे भी चिकन अच्छा सा गल जाएगा। ये मैंने सारा निकाल लिया चिकन। और ये आलू अभी कच्चे हैं, कलर आलूओं पे भी आ चुका है। तो अभी ये जैसे गलते हैं ना आलू, तो मैं ये भी चिकन के साथ निकाल के रख लूँगी। और ये जो पानी है ये मैंने रिमूव करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। प्याज मैंने अच्छे से फ्राई कर ली है, थोड़ा सा पानी इसमें डालूँगी ताकि उसका फ्राई होने का मन रुके। तो इसमें मैं टमाटर हैं 4 अदद, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। ये इसके मसाले की तैयारी है। ये इसमें मसाला गया बनने के लिए, टमाटर और ये दूसरी चीज़ें। इसे थोड़ा सा चम्मच चलाती हूँ मैं। ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी, हरी मिर्चें, टमाटर, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, ये मैंने क्यूब में फ्रीज़ करके रखा। तो जब मुझे चाहिए हो तो मैं फ़ौरन निकालती हूँ और क्यूब फिर पिघल ही जाएंगे। और ये गरम मसाला है 1 टीस्पून फुल भर के। और ये जो दरमियान में नज़र आ रहा है आपको इधर, तो ये वो है ज़ीरा और साबुत धनिया, दोनों मिला के मैंने पीसा है 2 टेबल स्पून। एक टेबल स्पून होगा ना ज़ीरा और 1 टेबल स्पून धनिया साबुत। और लाल मिर्चें मैंने 1 टेबल स्पून डाली हैं। आपकी मर्ज़ी, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं मिर्चें। बाकी मसाले ये इसी तरह ही जाएंगे जिस तरह मैं दिखा रही हूँ।
क्योंकि इसका मसाला बनना है ना, तो मसाला फिर इन्हीं चीज़ों से तैयार होगा। 2 बड़ी प्याज थी, मैंने जब फ्राई की है वो फ्राई हो गई। और इसके बाद 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर मैंने लिए, वो स्लाइस में काट लिए। हरी मिर्चें ली, हरी मिर्चें मैंने साबुत डाली, इसमें कट नहीं, निशान नहीं लगाया, इसलिए कि वो इसमें फिर ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह पक पक के ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसका निकल आएगा। तो ये मैं इसके साथ ये जो मैंने चिकन दिखाया था, अच्छा सा कलर आ चुका है, वो सिर्फ चिकन मैंने डालना है। और मैं वो आलू नहीं अभी डालूंगी, आलू मैंने फुल डन कर ली, वो सिर्फ दम में मैंने इसमें डालने। तो ये मैं इसे चिकन के साथ ना अच्छा सा भून लूँगी। और भून के जैसे ही पानी इसका कुछ ड्राई होगा तो फिर दूसरी चीज़ें भी मेरे पास हैं, फिर मैं वो आपको दिखाती हूँ, वो मैंने डालनी है। फिलहाल मैं अभी चिकन को ना इसमें मसाले में भून रही हूँ। ये इसमें नमक 1 टेबलस्पून में फ़िलहाल डाल रही हूँ। कुछ चावल बॉईल में डालूंगी और कुछ एंड पे अगर मुझे कोई लगा ना कम तो फिर मैं इसमें डालूंगी। हाफ कप मैंने ऑयल इसमें डाला है मसाले में, इसके बिरयानी मसाले में। ये जो मैं भून रही है ना, प्याज फ्राई किया है, तो वो था हाफ कप ऑयल। ये साथ में मैंने चावलों के लिए पानी बॉईल कर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने भर के ले लिया इसमें नमक। और ये सारा साबुत गरम मसाला है, ये इसमें गया। और ये इसमें मैं चावल डाल रही हूँ, जो कि मैंने 1.25 किलो से तकरीबन 1.25 किलो चावल है। और ये मैंने भिगो के 1.5 से 2 घंटे रखे थे पानी निकाल के। तो अब मैं इसमें बॉईल होने के लिए छोड़ रही हूँ। 1 टेबलस्पून से ज़्यादा सिरका है, ये इसमें गया। अब ये मैंने आधे 4 कनी होंगे ना, तो मैंने इसको 2 कनी रखना है और 2 कनी कच्चा छोड़ना है। तो साथ साथ मसाला तैयार हो रहा है ना, तो इस तरह अगर चावल साथ ही बॉईल करना शुरू हो जाए तो दम भी बहुत अच्छा सा जल्दी लगता है और चावल भी बड़ी अच्छे से तैयार हो जाते हैं। और वो जो मैं मसाले के लिए मैंने तैयार किया था चिकन, तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ इमली 2 टेबलस्पून। और ये भी 10 से 12 आलू बुखारे हैं, ये भी इसमें जाएंगे। दही इसमें मैं नहीं डालूंगी, तो क्योंकि कमर्शियल तौर पे दही इसमें नहीं जाता, सिर्फ यही जाती है इमली। और ये 1 गड्डी जो है मैं पुदीने की इसमें डाल रही हूँ। मसाला भून चुका है दूसरा, जो पहले जो मैंने इसमें सारी चीज़ें मिक्स की थी। तो अब इसके साथ ये थोड़ा सा मैं चम्मच चलाऊंगी ना, तो जो इमली जुड़ी हुई थी मैं उसके गुठली समेत ही इसमें डाल रही हूँ, तो वो भी अच्छा सा हल हो जाएगा भूनते भूनते। ये आलू है, आलू भी गल चुके थे, तो मैं सिर्फ अब इसमें दम में इस्तेमाल डाल रही हूँ। तो आलूओं का कलर भी देख लो आप कितना अच्छा सा है। तो इसमें पहले नहीं मैं इसलिए नहीं डाले कि आलू का कलर ना खराब हो, तो इस वजह से मैंने आलू अब डाले। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा कलर, और हल्दी इसमें नहीं गई, सिर्फ मैंने लाल मिर्ची डाली और थोड़ा सा, ताकि उसका मसाले का कलर ना अच्छा सा आए और चावल में अच्छा सा कलर लगे। इसका कलर जब बिरयानी बने, ये आप समझो कि ये दम के लिए तैयार है। इसमें जो मैंने इसमें आलू और पुदीना डाला है ना इसमें, तो इससे और थोड़ा सा हो गया, ये ग्रेवी जो है ना इसकी अच्छी सी है। और थोड़ा सा मैं पानी इसमें अब डालूंगी, और ये आधे कप से भी आधा कप पानी है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। ये थोड़ा सा पकेगा ना, तो उधर जो चावल मैंने भी डाले हैं ना, वो डन हो रहे हैं थोड़े से। तो जैसे ये मैंने अब सारा मसाला 1-2 बॉयल पकेगा ना, तो मैं इसमें अब डाल दूंगी वो चावल। और बाकी नमक रही, तो नमक आप अपने हिसाब से डालना। मैं अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जितना मुझे रिक्वायर्ड है इतना नमक डाल रही हूँ। तो मिर्चें और नमक आप अपनी मर्जी से डालो। बाकी तमाम मसाले जो है ना इसी तरह ही डलेंगे जिस तरह मैंने डाले हैं। तो अब मैं इसका ये जो लेयर है इसकी चिकन की, इसके ऊपर मैंने सारे चावल बिछा देने हैं। इसे मैंने फिर हिलाना नहीं है, और मैं इसे दम के लिए तैयार कर लूँगी। अब मैं चावलों को चेक करती हूँ कि वो कितने डन हो चुके हैं, तो वो मैं सारे इसके ऊपर बिछा दूँगी। ये चावल मैंने जैसे ही डाले हैं ना, 2 से 3 बॉयल हुए हैं ना, थोड़े से कच्चे हैं अभी कच्चा, तो इससे मैंने पहली लेयर में डाल देना है। जो मैंने चिकन मसाला सारा तैयार किया ना बिरयानी के लिए, ये इसमें गया। तब तक वो कुछ और इसमें हो जाएंगे। ये
ये लेयर है ना एक तरह की थोड़ी सी कच्ची है, बाकी थोड़े से और मैं उसके ऊपर और डाल देती हूँ। ये इस तरीके से बिरयानी दम में लगाओ ना चावलों की, तो पहले मसाला भी मेरा गरम है, चावल भी गरम है, तो बहुत अच्छा सा दम लगता है। अभी थोड़े से वो हो रहे हैं, तो ये मैंने नीचे इसके पतीले के नीचे एक वो रख दिया तवा दम के लिए। तो ये दम के लिए अभी मैंने फ़िलहाल फुल आग रखी है। ये मेरे डालते ना मैं इसका ढक्कन लगाऊंगी 5 से 10 मिनट तक। मैं इसे फुल आग पे रख के जैसे ही भाप निकलेगी ना साइडों से ढक्कन रख के, तो मैं इसे फिर तैयार उसे दम के लिए ना फिर दम वाली आग पे रख दूँगी। अब जो दूसरे चावल है वो भी तकरीबन हो गए हैं, तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया। ये है कि 2 कनी चावल है, ये नीचे थोड़े इससे भी 1 कनी चावल थे। अब ये इसमें जा रहे हैं सारे चावल, और इसके ऊपर मेरे पास जायफल है, और जायफल इसके लिए इसके दम के लिए बहुत सही रहता है, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है बिरयानी का, और अच्छी खुशबू आती है। इसमें कोई फ्लेवर की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। अब आपने जब ढक्कन खोलना है, जब आप खाओगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि इसका कितना अच्छा जायका है। इसका वो कमर्शियल तौर पे जो देगी बिरयानी बनती है ना, वो इस तरह बनती है। तो इसे ज़रूर ट्राई करना है, ताकि आपको पता चले कि ये कैसी बनी है। और मेरे नए देखने वाले हैं जो वो मेरे चैनल को लाइक भी करें, कमेंट भी दिया करें और सब्सक्राइब करें। साथ में जो एक आपको बेल नज़र आएगी, उस बेल को ज़रूर आप प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो अच्छी से अच्छी आने वाली आपको मिले, और आप भी देखें मेरी वीडियो कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। ये जायफल है मेरे पास, और ये इसके ऊपर से मैं इसे क्रश करूँगी थोड़ा सा। ये है कि फ्रेश करो ना, बहुत मज़े का और अच्छा सा जायका आता है। अब इसे थोड़ा सा कलर भी लगाना है, कुछ तो मसाले में कलर है ना, और ऑयल भी मैंने दम पे लगाना है। ऑयल भी दम पे लगा के आधा कप डाला है ना, अब मैंने 1/4 कप इसमें और ऑयल का ऊपर लगाऊंगी। ये 1/4 कप ऑयल ऊपर गया। इस तरह करके ज़रूर ऑयल लगाना है, इससे कलर जो ना कलर कुछ चावलों का, कुछ वाइट चावल, कुछ ये चावल, फिर मिक्स करके ना बहुत अच्छा सा सही सा होता है। और मैंने थोड़ा सा नमक ऊपर छिड़कना है, ताकि बिरयानी में जो कमी है ना उसकी नमक की थोड़ी सी वो भी पूरी हो जाएगी। जब मैंने इसे चलाना है ना चम्मच को, जब इसे तैयार हो जाएगी, तो ये नमक इसमें खुद ही हाल हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा कलर भी जाना चाहिए, ताकि कलर ऊपर वाले भी चावल हमारे अच्छे से हो जाए। तो ये मैं बस, ताकि ना वो जब इसका दम खोले ना, तो वाइट चावल भी रहे, ये ना हो कि सारे के सारे वो हो जाए। तो ये मैं दम पे रख रही हूँ। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट तो हो गए मुझे। अब इसका जब दम होगा ना, तो 10 मिनट के 10 नहीं तो 6-7 मिनट के बाद ना इसकी भाप बनना शुरू हो जाएगी। इस वक्त चूल्हा फुल तेज़ है, तो फिर मैंने 10 मिनट के बाद इसे हल्की आग पे, दम वाली आग पे तकरीबन 15 से 20 मिनट इसे दम पे रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक साइड से चम्मच चलाना, और चम्मच भी बड़ा होना चाहिए। और ये यूँ मैं जो किनारे से साइड से उठा रही हूँ ना चावल, इस तरह करने से ना चावल टूटते भी नहीं, और बहुत अच्छा सा सही उसके चावलों की लुक रहती। नहीं तो अगर दरमियान से चम्मच चलाएं ना, तो वो ज़रा सही नहीं चावल रहते, टूटते हैं। और ये मैं किनारे से आस्ता से कर रही हूँ। ये अब मैंने एक साइड से जितनी मुझे चाहिए ना बिरयानी, उतनी मैं इसमें निकालती जाऊँगी बिरयानी। चिकन भी बहुत अच्छा सा गल गया, और मैं ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। चावल मैं दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छे से ये हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।